9th क्लास फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। आओ इस चैप्टर को बहुत बारीकी से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया हैज़ मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ: माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेट्यू एंड आइलैंड। भारत में हर तरह का भौतिक भूभाग पाया जाता है। इसमें पहाड़ हैं, मैदान है, मरुस्थल है, पठार है और द्वीप समूह हैं। दूसरी बात, इंडिया द सॉइल कलर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर्म्ड फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। भारत में अलग अलग तरह की मिट्टी भी पाई जाती है जो कि अलग अलग चट्टानों से बनी है। यानी भारत में अलग तरह की मिट्टी अलग तरह की चट्टानों से बनी है। इंडिया इज़ अ लार्ज लैंडमास फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड। ये जियोलॉजिकल पीरियड क्या होते हैं? एक बहुत बड़ा समय होता है जिसके अंतर्गत भारत में विभिन्न प्रकार के स्थल रूप बने हैं, जैसे पहाड़, मैदान, पठार अलग अलग समय में बने हैं। India's relief features are outcome of other processes like weathering, erosion and deposition। भारत में इतने भौतिक भूभागों के बनने के पीछे वेदरिंग, जिसको अपक्षय कहते हैं, इरोजन जिसको अपर्दन कहते हैं, डेपोजिशन जिसको निक्षेप कहते हैं। छोटी सी बात से समझते हैं। एक नदी जब पहाड़ों से आती है तो वो बहुत सारे पहाड़ों के छोटे छोटे कणों को उखाड़ देती है, उसे अपर्दन कहते हैं। और वो छोटे छोटे कण नदी में घूमते रहते हैं और एक जगह पर प्लेन एरिया में उसको बिछा देती है, उसको डेपोजिशन कहते हैं। ये सारी की सारी बातों को बहुत बारीकी से हम देख सकते हैं। इसके पीछे एक सिद्धांत भी दिया गया है जिसको प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। बहुत समय पहले कहा गया था कि भारत चाइना से टकराया और चाइना और भारत में एक सी था और उससे ही हिमालय पर्वत बना और बाद में मैदान भी बने। इस कहानी को बाद में देखेंगे, आगे देखते हैं। आओ जान ही लेते हैं प्लेट टेक्टोनिक क्या है। आपको एक मैप दिख रहा है, मैप में बहुत सारे जगहें जिनमें नॉर्थ अमेरिका, पैसिफिक प्लेट, ये सारी की सारी प्लेट्स जो होती हैं वो एक दूसरे की तरफ गति करती हैं, यानी मूव होती हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक, द 7 मेजर प्लेट एंड माइनर प्लेट फॉर्म्स द अर्थ क्रस्ट। इन्हीं ने धरती को बनाया है। वो मूव करती हैं, कॉजिंग स्ट्रेस, ये दबाव डालती हैं, फोल्डिंग होता है, फॉल्ट पड़ते हैं और वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। कैसे? जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से आकर टकराएगी तो उसकी ज़मीन भी टकराएगी। अगर कोई पहाड़ बनेगा, कोई पहाड़ में फोल्ड बनेंगे, वो इसी से बनते हैं। प्लेट्स कैन बी हैव कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इसका मतलब प्लेटें दोनों कन्वर्जेंट, दोनों आपस में टकरा सकती हैं, या कन्वर्जेंट होता है टकराना और डाइवर्जेंट होता है प्लेटें एक दूसरे से दूर भी जा सकती हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी चल सकती हैं। इस एक्टिविटी से बहुत सारी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। उदाहरण के लिए आप अपनी कॉपी को दोनों तरफ से दबाएं तो कॉपी ऊपर उठ जाएगी, तो वैसे वैसे पहाड़ बने हैं। अगली बात लिखी है, इंडियन पेनिनसुला पार्ट मेड फ्रॉम वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है, साउथ का जो हिस्सा है, वो बहुत पहले बन गया है। गोंडवाना लैंड, इट इज़ अ सिंगल लैंड मास कंप्राइजिंग इंडिया। गोंडवाना लैंड इंडिया में शामिल था। अब गोंडवाना क्या था? गोंडवाना एक हिस्सा था। पहले पूरी ज़मीन जो थी उसको पेंजिया कहते थे और पूरे जितने भी सागर थे उसको पेंथालास कहते थे। अब ये दो भागों में टूटा, एक गोंडवाना लैंड, एक अंगारा लैंड। आओ एक बार देख लेते हैं गोंडवाना में कौन कौन से देश: ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका। The physical features of India can be grouped under the following physiography division। अब ये सारी बात होने के बाद हम देखते हैं कि सारी की सारी एक्टिविटी होने के बाद भारत में किस तरह के स्थल रूप बने, उनके पीछे क्या कहानियाँ रही हैं। ये सारी की सारी जानकारी हम अगले पार्ट में देखेंगे। आओ देख ही लेते हैं। भारत में फिजिकल फीचर्स क्या है? हिमालय है, नदर्न प्लेन्स है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इंडियन डेजर्ट है, कोस्टल प्लेन है और आइलैंड है। मैप में बड़ी बारीकी से इनको देखो।
आओ सबसे पहले फर्स्ट फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं, हिमालय की बात करते हैं। ये क्या है? द हिमालय आर यंग फोल्डेड माउंटेन विच आर द लॉफ्टिएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रेजिड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है और ये दुनिया का एक बैरियर भी है चाइना और इंडिया के बीच में। अब क्या लिखा है आगे? द हिमालयज आर 2400 किलोमीटर 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर वाइड फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। बड़े बारीकी से देखो, पूरे हिमालय की लंबाई है 2400 किलोमीटर, 150 किलोमीटर यानी 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ थोड़ा पतला है, और 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर जम्मू कश्मीर में, जैसे कि मैप में लिखा गया है। बड़ी बारीकी से मैप को देखें। द हिमालय हैव 3 पैरेलल रेंज, 3 पैरेलल रेंज है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड, नेमली द ग्रेट और इनर हिमालय ऑल्सो कॉल्ड हिमाद्री, और दूसरा है इनर हिमालय ऑल्सो कॉल्ड हिमाद्री। ये तो आपको पता चल गया, सबसे ऊंचा पहाड़ पहले वाला। दूसरे नंबर पर इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज विद द एवरेज हाइट 6000 मीटर। 6000 मीटर से ऊंची पहाड़ियाँ यहाँ को देखने को मिलती हैं। जहाँ पर मैंने आउटर हिमालय लिखा है ना, ये है हिमाद्री। और दूसरा है मिडल हिमालय और हिमाचल हिमालय। ये जो मिडल हिमालय है ना, नीचे रेड वाली लाइन, ये जो इसकी ऊंचाई जो है 3700 मीटर से लेके 4500 मीटर तक है, इंक्लूडिंग रेंज पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत। यहाँ पर इस तरह की पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। हमने क्या क्या देखा? सबसे ऊंची पहाड़ी जो थी आउटर हिमालय, दूसरे पे मिडल हिमालय, तीसरे पे शिवालिक। आओ थोड़ा शिवालिक के बारे में जानकारी ले लेते हैं। आउटर हिमालय, इसको शिवालिक भी कहते हैं। ये 900 से 1100 मीटर ऊंचा इसका एवरेज देखा जाता है। इतनी ऊंची पहाड़ी है ये। आगे देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालय एंड शिवालिक इज नोन दून्स। ये लॉन्गिट्यूडनल वैली एक छोटे से मैदान से होते हैं, इनको दून्स कहते हैं। किस किस के बीच में होते हैं? देख लो, लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में। आओ थोड़ा और बारीकी से जानें। द हिमालयज कैन बी डिवाइड इनटू 4 सेक्शन। 4 भागों में बांटा जा सकता है हिमालय को। देखो, सबसे पहले पंजाब हिमालय लिखा है मैंने, इंडस और सतलुज नदी के बीच में। दूसरा है कुमायूं हिमालय, सतलुज और काली नदी के बीच में। और तीसरा है नेपाल हिमालय, काली और तिस्ता के बीच में। और उसके बाद है तिस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। तो ये कहानी कैसे बनती है? ये सारी की सारी हिमालय पर्वत जो है, यहाँ पर एक तिथि सागर हुआ करता था, और ऊपर है चाइना और नीचे है इंडिया। इंडिया जो है गोंडवाना लैंड से छूटा और चाइना के साथ टकराया। जैसे आप अगर 2 कॉपियों को आपस में टकराते हैं तो बीच सा पोर्शन ऊपर उठना शुरू हो जाता है। इसी तरह हिमालय भी ऊपर उठा और हिमालय में पैरेलल रेंजेस बन गई। जैसे पीछे पढ़ा आपने, पहले आउटर हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक, ये तो लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल लाइनें बन गई। इसके बाद प्रादेशिक तौर पर रीजनली भी हिमालय को अलग अलग नामों से जाना गया। जैसे आपने देखा, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय के रूप में इसको जाना गया। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं और डेजर्ट की बात करते हैं। जब हम डेजर्ट की बात करते हैं तो सीधे राजस्थान की बात करते हैं। आपको राजस्थान मैप में दिख रहा होगा, द इंडियन डेजर्ट। देखो कितनी सुंदर भाषा में बताया गया है। द undulating sandy plains covered with the sand dunes towards the western margins of the Aravalli Hills in the Indian desert। अरावली पहाड़ियों से पश्चिम की तरफ एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर रेत ही रेत है। उस एरिया को डेजर्ट कहते हैं, मरुस्थली कहते हैं, क्योंकि यहाँ की भूमि उपजाऊ नहीं है। यहाँ पर आपको डून्स, बरखान, शिफ जैसी स्थलाकृतियाँ मिलती हैं। अब आप बोलेंगे ये क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ा रेत का ढेर होता है, अलग अलग ढेर के कलर और अलग अलग उसके आकार से उसको डून्स और
बरखांस और शिप जैसे नाम दिए गए हैं। इट हैज़ वेरी लेस रेनफॉल अराउंड 150 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है यहाँ, तभी तो इसको मरुस्थल कहा गया है। एक छोटी सी नदी लूनी, जो कि एक सीजनल रिवर है, वो यहाँ देखने को मिलती है। इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।